हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि एक भाई आया है जो बोल रहा है एडम सीकर को कि जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है उसको कुरान से साबित कर दो कि जो मोहम्मद थे और जो उनके सहाबा थे उन्होंने ऐसे काम किए थे, अगर कुरान से साबित कर दो तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। तो इसी प्रोसेस में एडम भाई उसको दिखाते हैं सारे प्रूफ्स, सब चीज़ें दिखाते हैं उठा के कुरान से कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये तुम्हारे प्रॉफेट मोहम्मद ने किया था। तो भाई को अचंभा होता है, भाई को पता नहीं होती चीज़ें। तो आइए देखते हैं भाई ने इस्लाम छोड़ा या नहीं, वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। है। अगर मैं आपको ये साबित कर दूं तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे भी? क्या कुरान से साबित कर सकते हैं? कुरान से भी साबित कर दूंगा। और बताएं। हाँ, तो छोड़ दूंगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि रेप गलत चीज है। हाँ, गलत चीज है। रेप की सजा क्या होनी चाहिए? वही कत्ल। रेप की सजा कत्ल होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। कन्फर्म आज भी बात है। सऊदीया उसी शरीयत पे चलता है ना। बेहतरीन। रेप कहते किसे? रेप को एक्सप्लेन करें। मतलब रेप ये हुआ कि अगर हम किसी मतलब लड़की के साथ जबरदस्त अगर सेक्स कर रहे हैं, रेप कर जबरदस्त रहे से हैं, नहीं, जबरदस्ती। जबरदस्ती, वही हाँ जबरदस्ती, भाई, तुम तो उसको जबरदस्ती बोलते बोल दी, हैं। उसका मीनिंग दूसरा हो गया। अरे सॉरी। कोई बात नहीं, बोलने दे यार। आप लोग समझ लग गई थी ना, बोलने दे, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए पीछे चला गया था। हाँ जी सर। रेप की ट्रांसलेशन दे। डिफिनेशन या ट्रांसलेशन? हाँ हाँ, यानी जबरदस्ती किसी के साथ सेक्स करना रेप है, राइट? हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं। बिना शादी ब्याह के। बिना शादी ब्याह के। बिना शादी ब्याह यार, हाँ, बाकी लोग म्यूट करते हैं तो मुझे फीडबैक आ रहा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं आपका मोहल्ला है, उसका क्या नाम है आपके मोहल्ले का? कोई नाम ले ले, कोई कोई सा नाम ले ले, अपने असली मोहल्ले का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई नाम ले ले मोहल्ले का। मोहल्ले का नाम मतलब वाइदवाड़ी। वाइदवाड़ी। ले जी। मैं अपने 50 दोस्तों के साथ आपके मोहल्ले वाइदवाड़ी पे अटैक करता हूँ। अज्यूम करना है, मैं ठीक। कर नहीं रहा, एक अजम्पशन हो रही है। मैं अज्यूम हम्म। करें कि मैं आपके मोहल्ले वाइदवाड़ी के ऊपर अपने 50 साथियों के साथ हमला करता हूँ और ठीक है। लड़ाई शड़ाई करते हैं हम आपके साथ, आपके कजनों दोस्तों वगैरह के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, और आपके मोहल्ले वालों की लड़कियां उठा के ले आते हैं। हम्म। ठीक है, आप लोगों को वहां से भगा देते हैं, उस मोहल्ले वही बड़ी से भगा देते हैं। आप लोग भाग गए वहां से, निकल के जो कुछ बच गए वो बच गए, भाग गए, जो नहीं भागे वो वहां मर गए। लड़कियां जो है ना आपकी, आपकी जो मोहल्ले की बेटियां थी, बहनें थी, माएँ थी, उन्हें हमने पकड़ लिया। हम 50 लोगों ने, हमारे 50 लोगों में से भी 4-5 मर गए, कोई बात नहीं, 45 को रह गए। अब ये जो हम 45 रह गए, हमने आपकी जो लड़कियां पकड़ी हैं, ये हमने आपस में गाजर मूली की तरह बांट ली हैं और अब हम इनके साथ सेक्स कर रहे हैं। क्या ये रेप में आएगा? हाँ, रेप में आएगा वो। तो ये जो 40-45 लोग हैं जिन्होंने आपकी माएँ बहनें बेटियां पकड़ के उनके साथ सेक्स कर लिया है, ये रेप कहलाया जाएगा। हाँ, रेप कहा जाएगा वो। 100% सच्ची बात है ये। हाँ, 100% है। 100% सच्ची बात है। 100% है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मोहम्मद साहब और उनके साथियों ने यही हरकतें की हैं, तो क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे? तो सबसे पहले इसका हमें प्रूफ चाहिए ना। नहीं, मैंने यही कहा है, अगर मैं आपको ये साबित कर दूं तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे भी? क्योंकि आपने कहा है तो बड़ी गलत बात है, और ये रेप, और रेप की सजा तो कत्ल होनी चाहिए। इस्लाम में आजकल है कौन ऐसे भी? मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि है कि नहीं है। वो अब देखें, ये इसे कहते हैं जलेबी बनाना मेरे भाई। जो मेरा अच्छा। सवाल है उसके बारे में बताएं कि अगर मैं आपको साबित कर दूं यहाँ बैठे बैठे, एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, तीन जगह से नहीं, कुतुबुस सित्ता सारी की सारी, कुरान, तफसीर, जोन जोन सी तफसीर खोलेंगे वो तफसीर, जोन जोन सी आप मुझे हदीस कहेंगे, जिस जिस बुक की हदीस कहेंगे उस सारी बुक से, सही मुस्लिम से, बुखारी से, सुनन अबी दाऊद से, सुनन नसाई से, हर किस्म की बुक से साबित कर दूं कि मोहम्मद ने इस किस्म के रेप किए और करवाए, तो आप क्या करेंगे? क्या कुरान से साबित कर सकते हैं? कुरान से भी साबित कर दूंगा। और बताएं। हाँ, तो छोड़ दूंगा। कुरान 33-50 खोलते हैं साहिल अभी। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। अहज़ाब ही है ना सूरह 33 का। या अय्युहन नबी एक इन्ना सेकंड। अहलना लका अज़वाजिका उल्लती आयतल अजूरुहुन्ना वमा मलकत अयमानुकुम।
ओ प्रॉफिट वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं, योर वाइफ्स, तुम्हारी बीवियां, whom you have paid their dowries, जिनकी तुमने उन्हें डाउरीज दे दी है, as well as your bond woman in your possession, और तुम्हारी स्लेव लड़कियां जो तुम्हारी पोजेशन में हैं, मलकल यमीन राइट हैंड पोजेस्ड वुमेन, जिनको तुमने अटैक करके जीता हुआ है, एंड दोज ऑफ योर राइट हैंड पोजेस, जिनको तुमने दाहिने हाथ से ताकत के जरिए अपने कब्जे में किया हुआ है, उर्दू में अजवाज जिनके मेहर अदा करती हैं, और जो आपकी मलकल यमीन यानी कि बांदियां हैं। अच्छा जी, और हिंदी भी ले आते हैं, शायद हिंदी आपको समझ आ जाए, हाँ हिंदी लाइए। ताकि आपको कोई शक ना रहे कि हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए आपको अंग्रेजी भी दिखा दी है, उर्दू भी दिखा दी है, अब हिंदी भी दिखा देते हैं। हिंदी कौन पढ़ेगा? साजिद तू पढ़ेगा? हाँ पढ़ दूंगा ना। साजिद ये यहाँ मलकल यमीन तक पढ़ना, कुरान ऐ का नबी, ये जी ये भाई सुन ले पढ़ पहले। लेता हूँ फिर आप बोले ना। हम्म, ऐ नबी, हमने हलाल कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका महर, तथा आपके स्वामित्व में हो। आगे वो बांदियां किधर गई? बांदियों को क्या लिखा अच्छा, हुआ है? आगे आगे क्या वाला है? पढ़ रहा बांदिया वाला हूँ। उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको तथा आपके चाचा की पुत्रियों को, भाई यार ये छोड़ दो, आपकी फूफी की उन्होंने पुत्री। ट्रांसलेशन ही नहीं की हुई, छोड़ दें। उन्होंने उस चीज की ट्रांसलेशन क्या, ये क्या गंदी तरीके से ट्रांसलेशन किया, दोबारा ये पढ़े लास्ट पार्ट जहाँ पे आपके पोजेशन में हो कुछ लिखा हो इस टाइप का। हाँ, आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका महर यानी विवाह एंड उपहार, तथा जो आपके स्वामित्व में हो, स्वामित्व वही हुआ स्वामित्र में हो, मतलब। ये है जो जी आपके स्वामित्र में हो, जिसको आपने कब्जे में ले लिया हुआ है, तथा जो आपके बिल्कुल। स्वामित्र में हो। तो यार ये मुझे बताएं, और अरबी का लफ्ज है मलकल यमीन, ठीक है, मलाकत मलक यमीनुका, यमीनू का, जिसको आपने दाहिने हाथ से ताकत से अपने पास ले लिया हुआ है। यार ये अब मुझे बताएं, स्वामित्व का मतलब वही होता है लाला जी, थैंक यू सो वेरी कब्जे मच, में। दाहिने हाथ से कब्जे में ले लिया, तो मेरे भाई इसमें अब क्या हुज्जत रहती है? हेलो जी सर। बोल रहे थे कुरान के कौन से मतलब ये 33, चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर 33, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। चैप्टर 33 और आयत सूर्य नंबर 50। आयत नंबर 50। तो अच्छा, मतलब हाँ आपको एक और हाँ चीज बोलिए। दिखा देते हैं, आसान सी मलकल यमीन समझने के लिए, क्योंकि आप बहुत बेबी हैं। सूरह मोमिनीन है, सूरह मोमिनीन कभी पढ़ी है? मोमिनून। नहीं नहीं मैं ज्यादा ये इसका नॉलेज नहीं है हमको। ओके, सूरह मोमिनून है, कुरान चैप्टर नंबर 23। इसमें अल्लाह फरमाता है आपको, वल्लज़ीना हुम लिफ्रूजिहिम हाफिज़ून, और जो मोमिन है वो अपने टांगों के बीच वाली चीज की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सवाए अपनी बीवियों के या अपनी लोंडियों के, तो उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। हिंदी पढ़िएगा साजिद भाई। हाँ, परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व, वही स्वामित्व वही कब्जे में आई दासियों से, दासी, ठीक है। अच्छा अब मुझे तो बताएं, एक मैंने आपको 33-50 आयत दी है जो सिर्फ मोहम्मद के लिए है। आपके जो मौलवी है ना, वो उस आयत के बारे में बोलेंगे ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद को दिया गया है, या अय्युहन नबी कह के, चूंकि आयत का आगाज है और उसके अंदर सिर्फ मोहम्मद के लिए ये है। लेकिन मैंने अब आपको सूरह मोमिनीन की आयत भी दे दी है, चैप्टर नंबर 23 की 5-6, और इसको आप एक से पढ़ेंगे तो अल्लाह बता रहा है मोमिन की निशानियां। मोमिन कौन होता है? जो नमाज पढ़ता है, जो अच्छे काम करता है, जो फलाना करता है, टमकाना करता है, और सेक्स करता है तो सिर्फ अपनी बीवी से और अपनी लौंडी से। अब लौंडी कौन होती है? लौंडी की ट्रांसलेशन ये होती है, जब आप किसी इलाके में हमला करें, वहां से बंदों को मार दें या निकाल दें, तो वो जो लड़कियां हाथ आएंगी वो आपकी लौंडियां हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब मुझे बता यार, ये धर्म में रहना आपको अच्छा लग रहा है अभी भी? मतलब इस चैप्टर में और कुरान में जो आप हदीस बताए हैं हदीस चैप्टर बताई नहीं नंबर अभी, सिर्फ 23। कुरान की आयतें दी है, ये हाँ सारा आयत कुरान नहीं है। आयत और ये जो आप बताए हैं 33 50 23 में, ठीक है, तो इसमें पूरा डिफिनेशन है कि मतलब आप जो मतलब इस जंग में आप जीते हो, जो लेडीज लेकर के आए हो, आप इनके साथ सेक्स करो, जो मन मलकल करे सो यमीन करो। किसे कहते हैं? अब ये हमको थोड़ा नहीं यही तो पता है। बता रहा हूँ, मलक कहते हैं ओनर को, जिस यमीन कहते हैं जिसको आपने अपनी मलकियत में रख लिया हो। मलक कहते हैं जिसको आपने ताकत से, दाहिने हाथ की ताकत से अपने, जिसके मालक बने आप, जिस पर कब्जा किया हो। कब्जा किया है।
मलक कहते हैं ना, मालिकुल यौमिद्दीन पढ़ा ना आपने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो वाला मालिक को मलक किया, मलक ओनर, उसका बादशाह, उसका मालिक, मलकल ईमान, जिसको आपने अपने दाहिने हाथ की ताकत से अपने कब्जे में किया है। ये आपका कुरान कह रहा है, अभी तो हदीसों पे गई नहीं, अभी तो तफसीरों पे भी नहीं गए, तफसीर जो सी तफसीर कहेंगे खोल देंगे। तो मेरे भाई अब ऐसे धर्म में रहना आपका बनता है? नहीं, पहले ये हमको चीज क्लियर बताइए क्लियर कि कर दिए भाई, इसमें मतलब नहीं, अभी हमको समझ में नहीं है यार, कंफ्यूजन क्या समझ रहेगा में नहीं है? आपको भी। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब हमने जंग जीता, ठीक है, जो मोहम्मद साहब के साथ में जो भी पार्टनर थे लोग, ठीक है, वो गए कहीं पे जंग जीते, जंग किए, जंग जीते, ठीक है, वहां से जो लेडीज लेकर के, मतलब स्पेशल लेडीज ही लेकर के आए थे लोग, मतलब उनके साथ सेक्स करें या जो भी करें, हाँ ना, ऐसा लिखा है क्या कि आप जो मतलब लेकर के ये लेडीज लेकर के आए हो, आप इनके साथ सेक्स कर सकते हो? ये और क्या लिखा है भाई? तो लोंडी हमें बांदी पूरा किसे कहते हैं? जो स्क्रीन पे है, लोंडी बांदी, ये किसे कहते हैं? बांदी, एक सेकंड, एक सेकंड, हिंदी में बांदी, दासी लिखा है, बां, दासियों से आपने लिखा है, परंतु अपनी बांदी का पत्नियों, ठीक है, अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से, यानी आपके कब्जे में आई दासियों से। बंदी मतलब दासी, मतलब दासियों से दासी हो, बंदी मतलब दासी हो, ठीक है। यार आप इतने बेवकूफ लगते तो नहीं जितने बनने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, सॉरी, आप जो समझिए, ठीक है, हमको क्लियर समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं ना कि ये मतलब आप क्लियर हमने, समझ में आएगा ही नहीं, क्लियर समझ में आना अब बंद हो जाएगा अब आपके। अभी इतना क्यों? तो बता दिया ना यार अब्दुल भाई, देखिए अभी इतना तो आपने जो मुतालबा वो किया लाइन था। आप हमें बताइए, मैं ये मतलब सामने लिख रहा लिखी हुई है हूँ, लाइन, ये जो अभी परंतु अपनी जो लिखा है वही ना? हाँ, परंतु क्या लिखा हुआ? अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से, हाँ, आपने अपनी ताकत से जो दासियों को अपने वश में किया है, यानी लिया है, उससे, हाँ, ये दो जन से आप सेक्स कर सकते हो। उस पर कोई गुनाह नहीं, उस पर कोई बास पुरुष नहीं, उस पर कोई पूछेगा नहीं, लिखा है ना, तो वो निंदित नहीं। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि जो आप लड़की लेकर के आए हो वहां पे आप जबरदस्ती मतलब सेक्स कर सकते हो? अभी आप दासियों का मतलब, ने जब आपको एक मिसाल दी थी कि ये आप देखे, ये लिखा हुआ में है, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये दो आयतें पूरी पढ़ेंगे ना ऊपर से लेकर नीचे तक, ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में? और और जो जो और अपने जो गुप्तांगों की रक्षा करने वाले हैं, गुप्तांग गुप्तांगों की, मतलब नीचे, हाँ हाँ, हाँ, प्राइवेट गुप्तांगों की पार्ट। रक्षा करे, किससे नहीं करनी? अपनी बीवियों से और अपनी कब्जे में आई हुई दासियों से। जी, तो, तो वहां पे तो कहीं पे भी तो नहीं लिखा है ना कि जो अगर किसी लड़की को मैं लेकर के आया हूँ, दासियों का मतलब क्या होता है, ये हमें बताइए। आप बताए क्या होता है? कब आप अपनी वही तो, ताकत ये से हमको दासी को अपना अपनी अपनी दासी को अपने मिल्कियत में लेके आ रहे हो, अपने कब्जे में लेके आ रहे हो, इसको क्या कहते हैं? इसका क्या मतलब है, बताए? तो वही तो आपसे भी पूछ रहा हूँ ना कि ये दासियों तो का बताया मतलब तो क्या आप होता है? मान नहीं रहे कि आप किसी किसी जगह पे आप हमला करते हैं, ठीक है, कोई कौम पे, कोई कबीले पे आप हमला करते हैं, वहां आप उनके मर्दों को मार देते हैं, और जो वहां पे जो औरतें बच जाती है आप उसको लेके आते हैं, उसी को कहते हैं कि आप अपने स्वामित्व में लेके आए हो उसको। समझे अब्दुल भाई? तो अब बनु बताए, आपका कुरैजा का वाकया मुतालबा पता पूरा है कर अब्दुल दिया। भाई? हाँ ज्यादा हो जाएगा यार, बहुत दासियों का स्लो है। मतलब यहाँ पे गुलाम होता है ना, हम्म। आप उसे आपके अपना मुताबिक क्या गुलामी होता करा है? सकते हैं, आपके मुताबिक क्या होता है? वही गुलाम अच्छा, होता है। गुलाम के साथ सेक्स कर सकते हैं अब्दुल भाई? आप गुलाम के साथ सेक्स कर सकते हो? नहीं तो, यानी आपके वहां पे कोई दासी है, कोई काम करने वाली है, ठीक है, आप उसके साथ यही सेक्स तो कर सबसे सकते हो? बड़ी प्रॉब्लम है ना कि ये जो बांदी लिखा है, दासियों लिखा है, तो दासियों का मतलब तो और बहुत सारा कुछ होता है ना। हेलो हेलो हाँ, तो हेलो, इधर वही देख, वही इधर देख, पूछ रहे आपसे। छोड़ो। देखो आखिरी चीज दिखाने लगा हूँ तुम्हारी, मैं थक गया हूँ तुम्हारी स्टुपिडिटी से। इतना ज्यादा मेरे पास नहीं होता टाइम। सही मुस्लिम की हदीस है, आई हैव अ स्लेव इसका गर्ल। हिंदी दिखाइए, हिंदी नहीं होता इसका। इसका इंग्लिश आता भी नहीं है ना।
सब्र करें। और देखो यहाँ पे मतलब भी बता दिया गया है, स्वामी मतलब ओनर, मालिक, स्वामित्व इक्वल टू ओनरशिप, मालिकाना हक, आपका उस पे मालिकाना हक है। वो तो समझ में आ रहा है। जैसे अगर हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे कब्जवारी कर दे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंडर में आ जाएगा। हिंदुस्तान के सारे लोग सॉरी पाकिस्तान के सारे लोग हिंदुस्तान के गुलाम हो जाएंगे, जैसे इंग्लैंड के गुलाम था हिंदुस्तान। हाँ, तो अब उस गुलाम को, वो जो गुलाम है आपकी, ठीक है, क्या आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। ओके, ये लो हाँ, हिंदी आ चलो गया। इतना समझ में आ गया भाई कि सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कुरान कह रहा है कि आप कर सकते हो सेक्स। ये अब हदीस का हिंदी आया। मेरी एक दासी है जो हमारी दासी है और वो हमारे लिए पानी लाती है और मैं उसके साथ सहवास करता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि वो गर्भवती हो। उसने कहा, यदि तुम चाहो तो अस का अभ्यास करो, लेकिन जो उसके लिए तय किया गया है वो उसके पास आएगा। वो व्यक्ति कुछ समय के लिए रुका और फिर आया और कहा, लड़की गर्भवती हो गई है। इस पर उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उसके लिए जो फैसला किया गया था वो उसके पास आएगा। हाँ जी, ये अब मोहम्मद से एक बंदा जाके कह रहा कि मेरे घर में एक दासी है जिसके साथ मैं डिंग डोंग करता हूँ, भववास करता हूँ। तो वो जब भववास करता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा पैदा ना हो, मैं अज़ल करना चाहता हूँ, यानी कि उसके अंदर मनी ना डालूं, बाहर निकाल के डाल दिया करूँ। मोहम्मद ने कहा जिस बच्चे ने आना है उसने आके रहना है, लिहाजा तुम उसके साथ भववास करो और मनी अंदर निकालो या बाहर निकालो, कोई मसला नहीं है। और कुछ अरसे के बाद उसका बच्चा पैदा हो गया उसकी दासी से। हाँ जी, ये अब आपको मैंने एक हदीस दी है, ये हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने है। लेकिन फिर हदीस में तो ये चीज लिखा हुआ है ना कि आप एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं, ऑपरेशन नहीं करा सकते अरे हैं। हाँ, उससे क्या ऑपरेशन लेना देना होता है? नहीं था भाई, उसको छोड़े। अरे असल में मतलब बात जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है वो अपनी स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है। तो फिर ये हदीस में क्यों लिखा गया है कि ये मतलब अपने बीवी के अलावा आप किसी और मतलब औरत के सामने आप नजर उठा करके नहीं देख सकते हैं अबे हदीस में कब लिखा है? वो अपना। तो कुरान में लिखा है। ये लो, वही कुरान दिखाया वही तो है, कुरान में लिखा हुआ है। तो ये फिर क्यों कुरान में क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है है? जब मोहम्मद साहब इतना ऑर्डर दे रहे हैं अबे कि ये आप देख किसी और कुरान के में क्या साथ लिखा हुआ ऐसा है, कर दो? कुरान में लिखा हुआ है अपने जो प्राइवेट पार्ट है टांगों के बीच वाले, उसकी वो किसी को नहीं दिखाओ सवाए अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के। असल में अब मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि तुम्हें ये चीज पता नहीं थी और अब तुम्हें लग गई है पता, और अब तुम पागल बनने का नाटक कर रहे हो। दैट्स नहीं इट, सॉरी, एग्जैक्टली नहीं ऐसा दैट्स इट। नहीं, अब ऐसा तुम ऐसा पागल नहीं है। बनने का नाटक कर रहे हो। नहीं कुरान में लिखा दिया तुम्हें, नहीं साइड नजर में देखना तो साइड बड़ी में दूर की बात है। मैं कुरान पे कह ठीक रहा है, है कि तुम अपना अंड दिखा सकते हो उसको। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इस चीज को हमको नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो पहली कुरान बात। में दिखाया ना दिखा रहा हूँ भाई। दूसरी ना, दूसरी बात, हदीस में मैंने पढ़ा है या कोई हदीस मतलब हदीस ये पढ़ी के कुरान, हदीस कुरान मैंने दोनों पढ़ा है, ठीक है, हदीस पढ़ी लेकिन के ये कुरान। हदीस पढ़ी है। ओके, मैं उसमें कुरान में लिखा दिखा रहा हूँ कि उसमें तुम लिखा हुआ है, सुनिए सुनो साहिल सुनो, भाई। चुप चुप चुप, कुरान में क्या लिखा हुआ है? आप ये बताओ ना। कुरान में क्या पढ़ा है? अभी तुमने 2 दफा पढ़ाया, तीसरी दफा पढ़ाया सामने स्क्रीन पे, कुरान क्या कह रहा है? ठीक है, अगर मोहम्मद साहब यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अपने दासियों के साथ जो लेडीज लेकर के आए उसके साथ सेक्स कर सकते हो, तो फिर दूसरे जगह माना क्यों है? नहीं किया है ना मना, किधर किया है मना? एकदम कहाँ किया है। पढ़ा तुमने? कहाँ हमने किया? पढ़ा है कि आप कहाँ है किसी बताओ? गैर औरत को गैर औरत था मतलब भाई, गैर निगाह औरत है। उठाकर एक मिनट, नहीं देख सकते हो। अब्दुल भाई मैं बताता हूँ आपको, आपको एक्चुअली कंफ्यूजन कहाँ हुआ है। गैर औरत से मुराद ये है कि जो आपकी बीवी ना हो ना दासी हो, उसके अलावा जो औरत होगी वो गैर औरत होगी, उसको आप नहीं देख सकते हो। तो फिर यहाँ पे इन्होंने दासी को क्यों ऑर्डर दिया है, ये चीज तो समझना यही तो सबसे हम ज्यादा कह रहे जरूरी हैं है कि ना। यही तो गलत है कि आपने दासी के साथ सेक्स को परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया, यही तो गलत है इस रिलीजन में, इस मजहब में, वही तो तुमको बताना चाह रहे हैं भाई। तो सबसे पहले इस मैटर को समझना होगा ना, आखिर ऑर्डर दासियों के साथ क्यों दिए? हाँ, क्यों दिया बताओ, कैसे वही सही तो होगा? यही तो जानना है ना उनको। बताया ना किसी भाई और कि के साथ मना कर दिए और हाँ दासियों के साथ ऑर्डर दे दिए, ये सबसे बड़ा मसला है ना यहाँ पे। हाँ, तो यही मसला तो आपको बता रहे हैं, तो आप इस मसले के साथ इतने बड़े मसले वाले मजहब को क्यों मान रहे हो जिसमें ये गंदगी है? और दूसरी बात ये है कि अगर बेटा 18 साल का हो गया हो, कुछ जानकार हो गया हो, तो माँ को भी पर्दे में रहना है।
अरे इस हाँ वजह ना से मेरे भाई अब्दुल भाई, माँ को भी पर्दे में रहना है, लेकिन यहाँ पे आप जो है अपनी बीवी और दासी के सामने आप खुल के नंग धड़ंग अलिफ नंगा घूमो, उनके साथ सेक्स करो। अल्लाह ने ये अलाउ किया है, रसूलुल्लाह ने अलाउ किया है। हाँ, ये सबसे बड़ी मैटर करता है ना, तो यही मैटर बता कर दिया रहा ना, है अभी कि क्यों हो आप फिर इसमें? तो इसका तो कहीं ना कहीं और भी ये तो इसका विच्छेद होगा ना। क्या होगा? मतलब इसको तो बताया हो गया ना कि ये मतलब आप दासियों के साथ क्यों रह सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि ये मतलब डायरेक्ट ऑर्डर पे दिए होंगे। दिया ना ऑर्डर इसका मेरे तो भाई। अरे मतलब दासियों के साथ आप रह सकते हैं। रह सकते हैं, छू सकते हैं उसको। आपका कुरान हाँ इसकी ठीक इजाजत है, दे रहा है। दे रहा है तो आखिर फिर क्यों दे रहा है। हाँ तो गंदगी है ना, ये गंदा है, कुरान नहीं, लिखने वाले की सोच इसका गंदी है, इस कहीं वजह से दे रहा है। नहीं, इसका डिफिनेशन कहीं पे भी नहीं किया होगा। क्या? मतलब आप दासियों के साथ रह सकते हैं, इसका डिफिनेशन कहीं और नहीं किया है कि ये मतलब क्यों नहीं नहीं दिया रह है, सॉरी क्यों रह सकते हैं नहीं अपने दिया है, बीवी और क्योंकि वो दासी के साथ। आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई है, वो आपके ओनरशिप में आ गई है, इस वजह से आप उसको अभी उसके साथ रह भी सकते हो और उसके साथ सेक्स भी कर सकते हो। ये गंदी बगैर बातें जो शादी है, के। कुरान के लिखने वाले ने, उसकी सोच गंदी थी, इस वजह से उसने ये परमिशन दी है। यही तो बता रहे हैं आप, इस वजह से तो आपको बोल रहे हैं कि निकल जाओ इसमें से। तो जब वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई है तो मैं तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ तो आप आपकी प्रॉपर्टी हो गई है तो आप सेक्स कर सकते हो, उसको सही समझ रहे हो आप? हाँ, जब मेरी इंसान प्रॉपर्टी को हो गई है तो प्रॉपर्टी कर ही बनाना, सकता इंसान को प्रॉपर्टी बनाना, इसको आप सही समझ रहे हो? हूँ। अगर वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई है तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैं बेटा अगर आपकी बहन को, अब्दुल भाई, मैं आपकी बहन को अगर अपनी प्रॉपर्टी बना लूं, तो क्या मेरा उसके साथ सेक्स करना सही है? ये यही तो सबसे बड़ा मसला है ना कि अगर नहीं, जब मसला आपकी नहीं, वो अभी आपने प्रॉपर्टी हो कहा गई था कि नहीं, सही है। साहिल भाई, सुनो नहीं अब्दुल वो भाई, आपकी अब्दुल अगर भाई, प्रॉपर्टी हो रुको गई रुको रुको है रुको। और हाँ, हम्म, हाँ, अगर मेरी प्रॉपर्टी हो गई है आपकी बहन, तो क्या कर तो सकता हूँ मैं? सेक्स कर सकता हूँ उसके हाँ साथ? तो आप हाँ कर सकते हो ना। बगैर आपको शादी कोई के। प्रॉब्लम नहीं है? बगैर शादी का तो प्रॉब्लम है। तो काहे? यहाँ पे बगैर इसमें शादी बगैर की शादी इजाजत के ही दे है। दिए ना भाई। तो ये सब तो इसका कहीं ना कहीं डिफिनेशन किया होगा ना कि आखिर क्यों रख सकते हैं उसके यार साथ। ये जो है ना भाई, जाके पता करो। बेटा दिमाग तुम खराब कर दिया इंसान यार हो कि तुमने। लिंग हो? हाँ, इंसान हो कि लिंग, समझ नहीं हाँ आता। यार, कसम से यार, दिमाग का बी कर दिया बंदे ने। अरे भाई क्या बंदा था यार, मजा आ गया। कितना कंफ्यूज है ये इंसान, या फिर बनने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बात करते हैं वीडियो की, तो ये बंदा, इसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। ये दुष्कर्म वाली चीज़ें भी होती हैं। उनको तो सब सही लग रहा था कि अपने प्रॉफिट मोहम्मद सबसे आइडियल पर्सन है एंड ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब सही है। तो यहाँ भाई की आंखें खुली। अब भाई को समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, बोलूँ क्या, उसको गलत भी लग रहा है और अब कुरान में लिखा है तो वो गलत बोल भी नहीं सकता। और फिर अपने कॉन्टेक्स्ट में भाई को अपनी बहन का एग्जांपल दिया, तो उसको वो गलत भी मान रहा है। तो कहीं न कहीं समझ आ रही चीज़ें, तो उम्मीद है ये भाई आगे जाके खुद से रिसर्च ज़रूर करेंगे और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और सही तथ्यों के साथ लौटेंगे और इस कल्ट से भी बाहर आएँगे और खुद का भी भला करेंगे, दूसरों का भी भला करेंगे, संपूर्ण इंसानियत का भला करेंगे, यही उम्मीद की जा सकती है। बाकी तो क्या ही कहना, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, क्योंकि इनको पता लगने ही नहीं दिया जाता कि सच्चाई क्या है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। और यार शेयर ज़रूर कर देना और लाइक भी करना, क्योंकि रीच कम हो चुकी है अपनी, और शेयर ज़रूर करना क्योंकि अपने को अवेयरनेस फैलानी है लोगों में। तो थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।